जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के प्रवचन नहीं होते, संगत जी ही अपने सत्संग शेयर करती है, जिससे अन्य संगत जी को गुरु जी के जीवन के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। कहते हैं गुरुजी अपनी संगत का हाथ कभी नहीं छोड़ते। गुरुजी सदा अपनी संगत के अंग संग बने रहते हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं, हमें गुरुजी का अपने आसपास होने का आभास होता है। गुरुजी हमारे मन की बात जान लेते हैं और सदा हमारे संकट काटते रहते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनना चाहिए। संगत जी, यदि आप भी अपना कोई सत्संग भेजना चाहते हैं तो आप अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। संगत जी, तैयार हो जाइए सत्संग सुनने के लिए, क्योंकि सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, ढेर सारी ब्लेसिंग्स जो आप सबको मिलेंगी। तो आइए मिलके करते हैं गुरु जी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरु का। मेरा एक छोटा सा सत्संग गुरु जी महाराज जी के चरणों में जो मैं बोल रही हूँ। मेरा नाम चारू है, मैं फरीदाबाद से। मैं थोड़ा सा एक्चुअली मन बहुत उदास हो रहा है, तो गुरु जी महाराज जी कहते तेरी सेवा है पुत्र, शुक्राना करना। तेरी ये सेवा है जो मैंने तेरे को दी है, शुक्राना करना। और मैं चाहता तो बस शुक्राना किया कर। मैं हर रोज शुक्राना करती हूँ। पता नहीं क्या गुरु जी महाराज जी, या तो मेरा सत्संग आगे शेयर नहीं हो रहा है, आंटी जी मेरा सत्संग आगे शेयर नहीं कर रहे हैं, या पता नहीं क्या है कि गुरु जी महाराज जी मुझे रोज कह रहे हैं शुक्राना कर शुक्राना कर। तो प्लीज आंटी जी मेरे सत्संग को शेयर करें आगे। एंड प्लस उसमें एक ये भी है कि और मेरा जो आज का शुक्राना सत्संग है, गुरुजी महाराज जी कहते हैं थोड़ी परेशान हो रही हूँ, टेंशन ले रही हूँ। गुरुजी महाराज जी कहते हैं पुत्र तू मेरे होते हुए भी मुझ पे विश्वास नहीं है, मैं तेरा पिता हूँ। अगर तुझे मेरे पे विश्वास है तो फिर चिंता किस बात की है। सच है ये बात, गुरुजी महाराज जी, नहीं करना है जो, और जो होना है वही होना है, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। बट हाँ, कुछ भी कह लो, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉइंट वो रह जाता है। एंड अंदर ही अंदर डिस्टर्ब सी हो रही हूँ थोड़ी। तो बस गुरुजी महाराज जी का इंस्टा पे खोला तो मैसेज आया कि जब मेरे पे भरोसा है तो फिर चिंता काहे की। सच्ची बात है, थोड़ी परेशान डेफिनेटली हो रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा पहले मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ, कुछ मेरा दिल जो है, मन जो है, हल्का हो जाएगा डेफिनेटली। तो थैंक यू गुरुजी महाराज जी, मुझे पता है आप हो मेरे लिए, हर चीज़ के लिए हो। शुक्राना शुक्राना मेरे महाराज जी। मेरे को चिंता नहीं करनी है और मैं नहीं करूँगी, मुझे पता है आप हो। थैंक यू सो मच हर चीज़ के लिए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु बा। मैं चारू फरीदाबाद से गुरु जी की प्यारी सी बेटी, उनका एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मन मेरा बहुत उदास है, परेशान हूँ, गुस्सा आ रहा है हर बात पे, हर चीज़ पे, हर इंसान पे। चिड़चिड़ापन हो रहा है। ऑफिस वालों को बोल रही हूँ छुट्टी दे दो, उनको समझ में नहीं आ रहा, नहीं देंगे तो वो भी सुनेंगे एंड बहुत डिफिकल्टीज हो जाएंगी मेरे लिए। मैं एक्चुअली गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे, घर आते मैं फिर चिल्ला पड़ी अपनी बेटी के ऊपर, और मैं गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे कि शुक्राना सत्संग कर, आज 1 तारीख है और शुक्राना सत्संग कर।
आज संगत जी एक मतलब मेरी एक पेमेंट आनी थी, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बहुत छोटा अमाउंट था। बट हाँ, उससे मेरा काम चलता है, तो कुछ काम चलता है मेरा, किसी को पैसे देने थे मैंने, तो वो पेमेंट्स मेरे को देने थे वो पैसे, तो वो भी आ नहीं रही थी। मतलब जहाँ से आनी थी, मतलब जैसे कि हम लोग ऑफिस में कर लेते हैं ना कि मैम आप मेरी इतनी गाड़ियाँ करा दो, आपको मैं इंसेंटिव दे दूंगा, तो इस तरीके से किसी के साथ मेरी बात थी। तो उसने मुझे फ़ोन करके, मैंने उसको बोला, मुझे था पता नहीं देगा भी कि नहीं देगा, बट हाँ उसने दी पेमेंट। तो मेरे को यही लग रहा था, और उसका ऐसे टामा टोल सा हो रहा था, जैसे कि बार बार मांगने पड़ते संगत जी। एक तो मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, ऐसे भीख मांग रहे हो। जब मैंने वो मेरे से काम करा रहे थे, तो मैंने उनको कभी ये रियलाइज़ नहीं कराया कि वो मुझसे मतलब मेरे आगे भीख मांग रहे हैं, किसी चीज़ को लेके गाड़ी मांग रहे हैं या वट एवर। बट एक पैसे मांगना ना, ऐसा लगता है भीख मांगने जैसा सा लगता है मुझे। तो मैं यही सोचा था, मैंने कहा मतलब मैं क्या ही करूँ, मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रही थी कि मिल जाए। मैं गुरुजी से भी कह रही थी कल कि मुझे पैसे मिल जाए, मुझे पैसे मिल जाए। नहीं मिले कल भी। फिर आज ऐसा हुआ, मैं सुबह से उनको बोल रही थी कि कर देना, आज कर देना। तो बहुत अजीब सा लगता है, इंसान को खुद ही कर देना चाहिए जब कमिट किया। और जब संगत जी कहते हैं ना कि शर्म नहीं आती किसी इंसानों को ना, वाकई में नहीं आती। मतलब हम जैसे है ना, मैं कहती हूँ कि नहीं है दुनिया वैसी। हालांकि पैसे दे दिए उन्होंने, जो कमिटेड पैसे थे वो दिए उन्होंने, बट मुझे एक्चुअली पता नहीं था। उनका जो इंसेंटिव बना था ना संगत जी, वो 1,20,000 का बना था उसके ऊपर। तो उन्होंने मुझे मतलब 0.5% भी शायद नहीं दिया होगा उसका। चलो कोई बात नहीं, बहुत कम अमाउंट दिया। चलो वो भी कोई बात नहीं, मुझे बाद में पता चला कि इतना है उनका, वो मैटर नहीं करता क्योंकि काम उन्होंने ही किया है। बट जितना अमाउंट दिया, एटलीस्ट वो जो आपने बोला है सामने वाले को कि मैं इतना दूंगा, वो तो आपके पास आया और आपने ट्रांसफर कर देना चाहिए। बट ना संगत जी कहते हैं ना, उसी लड़के ने कुछ दिन पहले, अभी एक हफ्ता पहले ही ना, उसको कोई और बैठा था जैसे बैंक से, उसने एक छोटी सी बेइज्जती टाइप की कर दी संगत जी मेरी। जैसे कि उसने बातों बातों में, मजाक मजाक में ये कह दिया, कुछ बात हो रही थी कि यूपीआई कर दो, तो मैं बैठी हुई थी, मैं अभी यूपीआई आईडी नहीं चलाती हूँ, मेरे हालात भी अभी वैसे नहीं रह गए जैसे मैं पहले ट्रांजेक्शन्स करती थी अच्छी अच्छी, अभी वैसे हालात नहीं रह गए। ठीक है, समय की बात है। बट कहते हैं ना, वो बच्चा बुद्धि है, या मतलब अकल नहीं है, या क्या कुछ भी कह सकते हो संगत जी। मतलब मैंने अपना 100% दिया। मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी किसी के साथ ना, मैं समझ नहीं पाती हूँ, और अपना 100 मेरे को था कि ठीक है मेरे को पैसे लेने हैं। पहले तो मैंने सोचा भी संगत जी कि मैं पैसे नहीं लेती, बट मैंने सोचा मैंने काम किया है और मुझे जो उसने कमिट किया है, चलो ठीक है, उसका अगर 1,20,000 का बैठा है, बना है, तो उसको एटलीस्ट, मैं ये नहीं कह रही कि तू मुझे पूरे दे दे, या मुझे 50% दे दे, या मुझे 20% भी दे दे, बट एटलीस्ट इंसान कुछ तो सोचता ही है संगत जी। चलो कोई बात नहीं, बट तुमने जो कमिट किया एटलीस्ट वो तो तुम्हें देना चाहिए। तो उसने एक बेइज्जती सी कर दी कि हाँ गरीब है ये, ऐसे कह के कुछ उसने कह दिया। तो ठीक है, अभी उनकी एज बहुत कम है मुझसे, मुझसे बहुत छोटे हैं, 8-9 साल छोटे हैं वो। और उनके पास, कहते हैं ना संगत जी, जब नया नया पैसा आता है ना, हम कमाना सीखते हैं तो हम ज़्यादा उछलते हैं। भगवान ने मुझे हर चीज़ दिखाई है, ऊपर उठना भी सिखाया, नीचे गिराया भी है मुझे भगवान ने। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं दुनिया में। एंड मुझे ऐसा लगता है ना संगत जी, सच बता रही हूँ संगत जी, कि मुझे ना, मेरा नहीं बैठता। मतलब मैं ना, मैं ऐसा सोचती हूँ कि ठीक है मेरे कर्म आड़े हैं, मैंने बुरे कर्म किए हैं पिछले जन्म में, मुझे बता दिया मेरे गुरु महाराज जी ने। और ठीक है, हर किसी के साथ वो चीज़ नहीं होती, वो अच्छे कर्म करके आए होंगे या कुछ मुझसे बेहतर करके आए होंगे। इस जन्म में मैं कितना भी अच्छा कर लूँ, लेकिन मुझे अपने पुराने जन्म, जो मैं पाप करके आई हूँ, मैंने जो भी पाप कर्म गलत करे हैं, वो मुझे भुगतने ही है। तो मुझे ना संगत जी, अगर मैं इतना भी एटीट्यूड दिखा दूँ ना किसी चीज़ को लेके, सही होने के बावजूद मैं, मेरे को एटीट्यूड नहीं दिखाने देते मेरे गुरुजी महाराज। मैं इतना भी दिखा दूँ ना संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज इतना नीचे लाके पटक देते हैं ना, कि मैं बस कुछ नहीं कर पाती। उस समय मैं ये सोचती हूँ, लोग इतना घमंड करते हैं हर चीज़ पे, गुरुजी महाराज जी आप उन्हें कुछ नहीं कहते। सब समझ में आता है मुझे कि क्यों नहीं कहते, उनके कर्मास के अकॉर्डिंगली हो रहा है सब कुछ, और मेरे कर्मों के हिसाब से, पिछले जन्मों के हिसाब से, पता नहीं मैंने कितने ही बुरे कर्म करे हैं कि मैं अच्छा भी करने जाती तो मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाता संगत जी। पर आज मुझे उन्होंने फिर
एट लास्ट मुझे पैसे दे दिए उन्होंने, 5000 रुपीज़ मैंने बता भी दिया अपने सत्संग में। उन्होंने मुझे दे दिए वो पैसे, मेरा कुछ काम चल गया। एंड संगत जी बस यही मेरे गुरुजी महाराज जी कहते थे, तेरी बेइज्जती करते हैं, तेरे को नीचा दिखाते हैं ना, तू करने दे जिसको जो करना है, तेरे कर्म ही कटवा रहे हैं वो तेरे को उल्टा बोल के। तो जो गुरुजी महाराज जी मुझे मैसेज देते हैं, तेरी निंदा करते, तेरे बारे में गलत बात करते हैं ना, मैंने उनको फ्री का नौकर रख रखा है, तेरा करने दे पुत्र, तेरे कर्म कट रहे हैं। तो फिर बस मैं शांत हो जाती हूँ ऐसी ऐसी बातें सुन के ना संगत जी। शुक्राना इसी बात का कर रही हूँ मैं अभी आज। मेरे गुरुजी महाराज जी मुझसे इसी बात का शुक्राना शायद करवाना चाहते थे कि गुरुजी महाराज जी ने मुझे वो पैसे ब्लेस करे, करवाए, और मैं अपना कर्जा कम से कम कुछ निपटा पाई। नहीं निपटा पा रही थी संगत जी, सैलरी बहुत कम है अभी जहाँ लगी हूँ मैं। बहुत डिफिकल्ट हो गई हैं चीज़ें ना मेरी लाइफ में। मेरे को कुछ समझ में नहीं आता संगत जी, मैं अपना किराया नहीं दे पाती घर का। एक महीने हो गए मैं अपनी किराया नहीं दिया। अभी 4th मंथ हो जाएगा, एंड प्लस फिर मेरी गुड़िया की फीस भी इतनी 7-10 हज़ार रुपये चढ़ गए हैं स्कूल के। तो अब वही है ना संगत जी कि कैसे मैनेज करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। मेरे को चीज़ें बहुत मेरे साथ बिल्कुल दिमाग खाली होता जा रहा है। सिचुएशन ना बिल्कुल सही नहीं लग रही मुझे संगत जी। बस घर आओ, काम करो, सुबह काम करो, निकल जाओ, रात को आओ, काम करो, सो जाओ, ऐसा सिचुएशन हो रही है। बस गुरुजी महाराज जी ठीक करें सब मुझे। गुरुजी महाराज जी ने मुझे मैसेज भी दिया, 2-3 दिन तेरे साथ ऐसा ही रहेगा, तेरा मूड जो है इस तरीके से ही रहेगा, 2-3 दिन बाद अपने आप ठीक हो जाएंगी चीज़ें। तो ठीक है, देखते हैं, होगा कुछ, क्या बोल सकती हूँ मैं। उनको सब पता है, करता धरता सिर्फ वही है। जो करा रहे हैं देख रहे हैं सब, जो गलत कर रहा है उसको भी देख रहे हैं। हम तो चुप बैठे हैं, बस सह रहे हैं। जब तक सह पाएंगे सहेंगे। गुरुजी महाराज जी बस शक्ति ही दिए जा रहे हैं, सहते रहो सहते रहो सहते रहो, तो सह रहे हैं। बस शुक्राना गुरुजी महाराज जी, मैं उन पैसों के लिए शुक्राना कर रही हूँ जो गुरुजी महाराज जी ने मुझे ब्लेस करवाए हैं, और मेरा कोई कर्जा तो एटलीस्ट निपटा। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आपकी बेटी दिल्ली से बोल रही है और मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा, आपका मैसेज आता है कि शुक्राना कर, सत्संग शेयर कर। गुरुपा, मैं क्या करूँ? कई मैं सोचती हूँ पर मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे शेयर करूँ। इसके लिए अपनी बेटी को क्षमा कर देना, और कोई भी गलती हो जाए मुझे सत्संग शेयर करने में तो उस गलती के लिए संगत जी आप भी क्षमा कर दीजिएगा। तो सबसे पहले सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, कई दिन हो गए, पता नहीं क्या हो रहा है। मेरे जो छोटा बेटा है और बड़ा बेटा, पता नहीं किसी ने क्या कर रखा है, दोनों को अपने आप ही ठीक ठाक रहते रहते अपना पता नहीं क्या हो जाता है घर में। फिर सुनना नहीं किसी की, और छोटा वाला तो कुछ ज़्यादा ही करता है। वो तो उससे तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होती, पता नहीं क्या हो जाए उससे। तो जरा सा अगर कुछ हम वैसे भी कह देते हैं तो वो तो एकदम बस इतना ज़्यादा उससे गुस्सा आता है कि वो अपने घर में तो कुछ भी चीज़ तोड़ फोड़ देता है, इतना आपे से बाहर हो जाता है। उसका गुस्सा शांत करिए गुरु का। और अगर किसी ने इस बच्चे के ऊपर कुछ भी क्या कराया हो, मुझे रोज़ मैसेज आते हैं कि तेरे बच्चे के ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, उसे उसका ध्यान रख। गुरु का मैं क्या करूँ, मेरी तो सुनता नहीं। आप अपने आप ही देखिए, अपने बच्चों को आप ही संभालिए। मैंने तो आपके ऊपर छोड़ रखा है बस। और जो भी कोई लोग आपके बच्चे को हानि पहुंचाना चाह रहे हैं और आपकी इस बेटी को, उन सब लोगों को भी आप ही अपना आप देखिए गुरु महाराज जी। बस हमेशा हर पल अपने बच्चन के अंग संग रहना और इनकी हमेशा रक्षा करते रहना। ये परिवार आपका है, मैंने तो आपको सौंपा हुआ है, अपने आप को भी और अपने बच्चन को भी। गुरु महाराज जी, बस आप अपने आप संभालिए। हम आपके हैं और आप हमारे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यही समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग पहले मैं मंत्र जाप करना भूल गई थी, इसके लिए मुझे क्षमा कर देना। मैं मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी। और जो आंटी जी मेरे इस सत्संग को शेयर करेंगी उनको भी बहुत सारे ब्लेसिंग देना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने बच्चों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं आपकी बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपने गुरुपा के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि बेटा शुक्राना कर, मैं तुझसे कह के थक गया और तू सुनती नहीं है। तो सॉरी गुरुपा, मैं बहुत ज़्यादा देर कर देती हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, समझ में नहीं आती। इस गलती के लिए क्षमा कर देना अपनी इस बेटी को। और मैं सत्संग शेयर करती हूँ। पहले गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा अपने बच्चों के साथ हर पल रहने का शुक्राना, हर जगह अपने बच्चों की मदद करने का शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका और भी ज़्यादा शुक्राना, और जो दे के वापस ले लिया उसके लिए और भी डबल बार शुक्राना है, क्योंकि वो हमारे काबिल नहीं था, हमारे लिए अच्छा नहीं था, इसलिए आपने ऐसे किया। गुरुपा मैं हर समय, मुझे जो भी मैं आपसे बोलती हूँ आप हमारी विश बहुत जल्दी पूरी करते हो। बहुत जो भी अरदास लगाती हूँ वो हर समय तुरंत ही। कई बार जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ मैं बोलती हूँ गुरुपा मुझे 777 की ब्लेसिंग नहीं दिखाई, तो थोड़ी देर बाद ही मुझे 777 की ब्लेसिंग आ जाती है। गुरुपा आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, तो देखती हूँ जय गुरु जी की गाड़ी आ रही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता चल जाता है कि मेरे गुरुपा हमारे साथ साथ चल रहे हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ इन्हें अपने साथ लेके जाती हूँ कि गुरुपा आप भी चलिए अपनी बेटी के साथ, और फिर वापस अपने घर भी आई है। तो हर पल हर जगह अपने बच्चे के संग रहने के लिए शुक्राना। और गुरुपा अभी हम गए थे, शादी में जा रहे थे हम, तो आपके छोटे अंकल जी गाड़ी चला रहे थे, तो बस बाल बाल बच्चे आगे से गाड़ी, उधर से गाड़ी मुड़ रही थी और इधर से हम सीधे जा रहे थे। बस आपने ही बचाया गुरुपा, पता नहीं छोटे अंकल के ऊपर किसने क्या कर रखा है, मुझे नहीं पता है गुरुपा। फिर मैं अंदर से घबराहट से बोली, मैंने आपका नाम लिया, गुरुपा प्लीज़ आप ही अपने इस बच्चे से हाथ पकड़ के गाड़ी चलवाइए, छोटे वाले से, और आप ही चलवाइए। और गुरुपा मुझे बहुत डर लग रहा था उस टाइम पे, फिर आपने बिल्कुल सही ड्राइविंग करवाई उससे, और इस चीज़ के लिए आपका कोटि कोटि बारंबार शुक्राना। और आपने इतना बड़ा एक्सीडेंट होने से बचाया अपने बच्चे को, हर मतलब परीक्षा करने करी, उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज जी। शुक्राना, मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अब मैं अपने सत्संग को यहीं पूरा करके अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, जय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्लेस सत्संग थे। बहुत प्यारा अनुभव था गुरु जी के साथ। संगत जी, आशा करते हैं कि शायद जो संगत जी जिनके प्रश्न होंगे उनको उनके उत्तर मिल गए होंगे इस सत्संग में, क्योंकि संगत जो भी अपने सत्संग शेयर करती है उनके द्वारा ही हमें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सत्संग को पूरा सुना करें, वीडियो को लाइक करें, सारी संगत के साथ शेयर करें और कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। संगत जी, अभी सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।